हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं ना ये साफ़ कर रही हूँ, और क्योंकि मुझे ना यहाँ पे रजाई वगैरह सब रखनी है, अपनी सारे बाहर निकालने हैं और अच्छे से आज क्लीनिंग करनी है, क्योंकि आज है मेरे बेटे का बर्थडे, जैसे आपने थंबनेल वगैरह में देख ही लिया होगा। तो ये रजाई वगैरह मैंने कहा चलो धूप भी लग जाएगी, थोड़ा बाहर हवा लग जाएगी, धूप लग जाएगी जो भी, और अंदर से फिर ये कि बिस्तर वगैरह अच्छे से झाड़ दूँगी। तो और फिर मतलब पंडित जी आएंगे, उन्हें हमने बुला रखा है। हमेशा ही आप लोग देखते हो बर्थडे में मैं पूजा ज़रूर करवाती हूँ बच्चों की। तो बस वो आएंगे, तो बस ये मैं अंदर आ गई थी। मैंने कहा चलो पहले क्लीनिंग कर देते हैं, और बच्चे इस समय चले गए हैं स्कूल। तो ये आज इन्होंने छुट्टी कर रखी, मतलब मैंने ही इन्हें कहा था कि छुट्टी कर लेना। और फिर वही था कि पंडित जी को भी थोड़ा लेट आना था, क्योंकि वो भी कहीं पूजा वगैरह में बिजी थे, तो वो भी लेट आएंगे। तो चलो यहाँ पे बेडशीट बिछा देते हैं। यहाँ की सफाई करने के बाद नहाने का मैं मतलब किचन में तभी घुसूँगी नहा के। वैसे सुबह का नाश्ता तो बना दिया है बच्चों के लिए, वो तो खा के चले गए हैं, लेकिन अब जो भी मुझे करना है मैं नहा के करूँगी, उसके बाद ही किचन में घुसूँगी। फ्रेंड टाइम हो रहा है, 9 बज गए हैं, और मेरा झाड़ू वगैरह लग गया है, सफाई सारी हो गई, बस पोछा रह गया लगाने के लिए। मैंने ना ये कवर भी डाल दिया धोने के लिए, बेडशीट सारी डाली है, बेडशीट डाली, ये कवर डाला, और एक दूसरी बेडशीट जो इसके ऊपर रात को बिछाते हैं। तो कमरा सब सेट है, बस पोछा लगाना है। पोछा तब लगाऊंगी, पहले ना ये इसको इधर खिसकाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पूजा का वो बनाना पड़ेगा ना। तो ये मैट तो मैंने धुल लिया था, पूजा का सामान है, तो ये खिसका के तब जाके होगा। और मैंने बताया ही नहीं, तो जैसे पता ही है कि मतलब वैसे तो थंबनेल वगैरह में देख लिया होगा, तो आज मेरे बेटे का बर्थडे है आरव का, तो इस वजह से ये तैयारी हो रही है। तो इनसे बड़ी मुश्किल से मैंने आज छुट्टी करवाई। अभी ये नहाए नहीं, नहाने जा रहे। ऐसे क्या करते हो कभी छुट्टी आप? और लेकिन पंडित जी थोड़ा लेट आएंगे, 11 साढ़े 11 के बाद ही आएंगे। वैसे तो बच्चे एग्ज़ाम 11 बजे तक बच्चे ही आएंगे। तो फिर अब कपड़े मैं धुल रही हूँ, अब करना है स्टार्ट। मैंने कहा पहले नहा जाती हूँ, किचन की सफाई सब कर दी है, बस पोछा लगा रखा है, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाती हूँ, और इसके बाद करूँगी अपना खाना बनाने का काम। क्या क्या खाना बनाना है, तो चलो अब किचन का काम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, और ये सब मतलब सफाई की थी ना, तो वहाँ ये सब निकाल के सब धुल रखे थे। मतलब होता है ना कि पूजा, वैसे तो खाना मतलब पूजा के लिए तो सिर्फ हलवा बनेगा, लेकिन ये है कि पंडित जी के लिए खाना बनेगा, तो फिर ये कि साफ़ सफाई से ही बनाना चाहिए। और तो यहाँ पे बस मैंने पालक धुल दी। पालक मैंने कल कट करके रख दी थी, मतलब कट तो मैंने ऐसी रफली करी थी, क्योंकि वही है कि उबालनी है। तो यहाँ पे अच्छे से वैसे धुली हुई थी, फिर भी मैं एक बार धुल देती हूँ। तो मैंने फिर कट करके रखी थी, तो इन्हें उबाल लूँगी, क्योंकि मुझे पालक की पूरियाँ बनानी है। तो वैसे पंडित जी तो खाते हैं नहीं, बट वो होता है ना बच्चों के लिए थोड़ा स्पेशल होता है, उनके लिए तो रोटी बनाऊंगी। बट वो ये मैंने कहा चलो पालक कम थी, साग के लिए भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो इसकी पूरियाँ बना दूंगी। तो ये मैंने रख दिया है, और साथ साथ मेरे जो मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी थी वो भी धुलने के लिए रखी थी, तो ये भी सूख गए हैं, मतलब धुल गए हैं। तो इन्हें भी डाल दूँगी, क्योंकि जैसे जैसे डालते रहो ना, फिर कपड़े जल्दी सूख भी जाते हैं। तो फिर ये कि जो और डालने हैं, जो अभी हम और धुलेंगे, उनके लिए भी फिर जगह हो जाती है, ये सूख जाते हैं, तो फिर ये नीचे ले जा लो और उनको डाल दो। तो बस ये 2 बेडशीट थी, और एक सोफ़े का कवर था, जैसे मैंने आपको दिखाया ही था, वो भी मैंने धुल लिया था। तो बस यहाँ पे कपड़े डालने के बाद देखते हैं आगे क्या करना है। करना क्या है, बस वही है, किचन संभालना है। और तो मेरा साथ साथ हम पोछा भी मैंने लगा दिया था, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया वो मंदिर वगैरह ना इधर उधर खिसकाया, तो अच्छे से आज बाहर वाले रूम की भी बहुत अच्छे से सफाई हो गई थी, और अंदर वाले रूम की तो संडे को हमने कर दी थी, बेड वगैरह खिसका के। तो बस यहाँ पे मैंने पालक अलग रख दी है, और मैंने राजमा रख दी है बॉईल करने के लिए। मैंने भिगाई नहीं थी रात को, सुबह ही मैंने बॉईल करने रखी है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ टमाटर का पेस्ट बना रही हूँ। टमाटर, अदरक और मिर्च डाल दूँगी इसमें, इसका पेस्ट बना दूँगी, क्योंकि प्याज वगैरह नहीं डालते हैं हम पूजा के दिन। और पंडित जी भी वही, उनकी वजह से भी, और वैसे भी पूजा जिस दिन होती है तो प्याज लहसुन का यूज़ हम कम ही करते हैं, मतलब पूजा के खाने में ना। तो बस यहाँ पे प्याज वगैरह डाल देंगे, वो इसका पेस्ट बना दूँगी, और फिर बस इसे छौंकने का काम रह जाएगा। और जब भी ये दिन आता है ना, तो मतलब वही बातें रिकॉल होने लगती हैं जो उस दिन डिलीवरी वाले दिन हुई थी, उसके आगे पीछे हुई थी, तो सारी बातें रिकॉल होने लग जाती हैं। तो बस यहाँ पे इसके बाद मैंने पेस्ट बना दिया था, और अब आती है बात। तो यहाँ पे मैं छौंक रही हूँ मटर पनीर। तो रिफाइंड मैंने डाल दिया है, मतलब इससे पहले मैंने वो कर दिया है, वो पनीर तल दिए हैं, वो मैंने अलग निकाल दी, क्योंकि हन्नू ना खाता नहीं है बिना तले हुए है। तो यहाँ पे मैंने जीरा और ये डाला, ज़्यादा खड़े मसाले नहीं डाले। खड़े मसाले
मैंने कम ही डाले हैं। तो यहाँ पे अब डाल दूँगी टमाटर और टमाटर का पेस्ट, मतलब तो टमाटर का पेस्ट डाल के इसको ना पहले अच्छे से भूनूंगी, नहीं तो कच्ची स्मेल आती है ना। और मिक्सर हमारा ना ख़राब हो रहा है, उसमें जार ख़राब हो रहा है, उसमें ना बिल्कुल बारीक नहीं होता, जैसे टमाटर के पीस आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा भून गया था। तो इसके बाद मैं अब डाल दूँगी मसाले ड्राई मसाले जो नॉर्मली होते हैं वही डालने हैं। और हमारे तो मिक्स रहते हैं, तो इस वजह से वही हल्दी, धनिया, मिर्च, और एक मैं किचन किंग होता है ना, वो भी मेरा रखा रहता है, तो वो मैंने डाल दिया। बल्कि इस बार खड़े मसाले मेरे ख़त्म हो रखे, वो मैंने नहीं डाले, और नमक डाल दिया। बस इसे अच्छे से मिला के, तो जब तक इसमें जब तक मतलब वो तेल ना छोड़ने लग जाए मसाला, तब तक इसे अच्छे से पकाएंगे। और जैसे ये तेल छोड़ने लग जाएगा, इसके बाद मैंने मसाले में डाल दी थी ये मलाई डाल दी थी। मलाई लाई में 1 कटोरी और मलाई डाल दी थी। मलाई से ना टेस्ट अच्छा आ जाता है, तो बस ये डाल दिया मैंने। वैसे क्रीम वगैरह डालो, बट मलाई देसी जुगाड़ तो मलाई है। तो बस मलाई भी देखो अच्छे से तेल छोड़ दिया। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मटर, और मटर भी मैंने हल्के से वैसे फ्राई कर लिए थे, तो मटर भी जल्दी अब वैसे आजकल तो अच्छे मटर रहते हैं कि पक ही जाते हैं। तो बस इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं, क्योंकि मटर पकने के लिए। और फिर ये पकता रहेगा। इसके बाद मैं दाल छोंकने लग जाऊँगी। राजमा भी पक गई थी। तो इसके बाद मैं दाल, और मैंने कैमरा किस एंगल में रखा मुझे ध्यान भी नहीं है। तो यहाँ पे जीरा भी ख़त्म हो रखा था, जीरा मैंने मंगाया था इनसे, तो बस जीरा भी रख दूँगी। और आज मैंने बड़ी कढ़ाई निकाली। इस कढ़ाई को ना अक्सर मैं सिर्फ घी बनाने के लिए ही यूज़ करती हूँ, और जैसे कभी जैसे वो ये कि खाना वगैरह ज़्यादा बनाना हो तभी यूज़ करती हूँ। तो ये मेरी शादी की कढ़ाई है। ये कितनी काली हो गई है नीचे से, लेकिन फिर भी इसे फेंकने का मन नहीं करता है। तो होता है ना, कुछ चीज़ों के साथ अलग ही अटैचमेंट होता है। तो बस अब यहाँ पे दाल छौंक लूँगी। तो यहाँ पे दाल वगैरह सब छौंक दिया है, और मैंने मतलब आटा भी मैंने गूंद दिया था, उसकी वीडियो तो नहीं बनी। आटा भी मैंने गूंद के रख दिया, दोनों आटे, सिंपल आटा भी और वो वाला आटा भी। तो यहाँ पे मैं ये कपड़े, ये थे मेरे साथ, तो इनके पास मैंने डाल दिए कपड़े, और अब मैं कपड़े सुखाने डाल दूँगी। हाँ, उनके लिए मैंने थोड़ा सा ही आटा गूंदा है, मतलब सिंपल वाला, क्योंकि पता नहीं पूरियाँ खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो होता है ना कि थोड़ा गूंद के रख दो, अगर खा लेंगे तो बना लूँगी, नहीं खाएंगे तो फिर सादी रोटियाँ बना लूँगी। वैसे खा नहीं रहे थे वो, तो ज़बरदस्ती हमने खिलाया था, क्योंकि तैयारी तो मेरी पूरी थी। सिर्फ मुझे 2 रोटी, भैया बोल रहे थे कि सब्ज़ी वगैरह लिया गर्म करके, बस देर हो जाएगी ये वो, क्योंकि वो भी मतलब टाइम निकाल के आए थे, क्योंकि पाठ वगैरह थे ना, कहीं थे वो, मतलब बिज़ी थे।
तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने तो जल्दी से 2 रोटियां बना दी थी, 2-4 रोटियां बना दी थी, तो उन्होंने खा ही लिया था फाइनली। होता है ना कि पंडित जी को खिलाना बहुत अच्छा होता है, मतलब जूठे हाथ करवाना ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल दिए हैं, लंच वो खाना की तैयारी मेरी सारी हो गई है। अब आ गई थी मैं पूजा की तैयारियाँ थी। बस ये होता है ना, 9 ग्रह पूजे जाते हैं तो 9 प्रकार की दाल होती है, उन्हें वो रखनी होती है। तो मैंने डब्बे डुब्बे सारे निकाले तो इन्होंने थे, बट वही है, इन्हें पता ही नहीं कि कहाँ से क्या रखना है क्या नहीं रखना। सारी दालें निकाल दी थी। मैंने कहा यार इतनी क्यों निकाली आपने, तो फिर मैंने कहा चलो मैं सेट कर वो रख देती हूँ। देखो सारे जो पैकेट थे ये भी निकाल दी, जबकि ये दाल तो अंदर है, वो भी उन्होंने निकाल दी थी। तो मैं फिर अंदर से दाल लाई। तो 9 प्रकार की दाल करनी, नवग्रह की पूजा करनी, बहुत अच्छे से ढंग से भैया पूजा करते हैं, तसल्ली मिल जाती है मतलब जब वो करते हैं पूजा ना। तो बस यहाँ पे सारी तैयारी करके रख दूँगी। और इसके बाद बच्चे तो सुबह नहा ही रखें, बच्चे आएंगे सीधे कपड़े चेंज करेंगे। खैर पंडित जी तो थोड़ा लेट आए थे, क्योंकि वही है वो बिज़ी थे बेचारे, हमारे लिए टाइम निकाल के आए, वो ही काफ़ी था, और मुझे उनसे ही पूजा करवानी थी। तो बस यहाँ पे ये दाल वगैरह रखेंगे और इसी के साथ वीडियो का भी एंड करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है, अगर मैं आगे डालूँगी ना तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। दूसरा वीडियो पूजा का और बर्थडे का सेलिब्रेशन का आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। और बताना आप लोगों, वो विशेष तो दोगे आप लोग, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और बस यहीं पे एंड करते हैं वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।